हाँ तो बाबू आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 का बाबू पाठ बाबू 14। कौन सा? तो पाठ 14 जब धरती कांपे बाबू। जब धरती कांपे बाबू इसका पूरा क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर बाबू इस क्लास में हम देखेंगे। क्या? तो इसका पूरा प्रश्न उत्तर इस क्लास में देखेंगे बाबू। तो चलते प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है बाबू वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1.1 कह रहा है बाबू सही विकल्प चुनकर लिखिए। बोल रहे हैं बाबू सही विकल्प को चुनकर लिखने को, ठीक ना। तो प्रश्न ओ में कह रहा है भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं बाबू? क्यों लेते हैं बाबू? तो उसके सूंघने की क्षमता के कारण बाबू। क्या? तो प्रश्न इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा बाबू उसके सूंघने की क्षमता के कारण, ठीक ना। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे है बाबू प्रश्न 2 कह रहा है बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है बाबू? कौन से समूह का? तो खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ, ठीक ना बाबू। क्या? तो खाने पीने का सामान और कपड़े, दवाइयाँ बाबू, जो कि आपके ऑप्शन 4 में दिया गया बाबू, ठीक ना। तो आपको नोट करते चलना है बाबू। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, जिस तरह हम नोट किए हैं इसी प्रकार आपको भी नोट कर लेना है, ठीक ना। तो चलते अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उबले बनाए। उबलों को एक दूसरे पर रखकर दीवार तथा घास फूस से छत बनाई ताकि भूकंप से कम नुकसान हो सके बाबू, ठीक ना। आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जो कि भूकंप से कम नुकसान हो सके बाबू। यहाँ पे आपको नोट कर लेना, नीचे आपको नोट करते चलना है बाबू, ठीक ना। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है बाबू डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? किस बाबू बोल रहा है? ये किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहा है बाबू? तो बाढ़, जो कि आपका पहला है ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो जाएगा बाबू बाढ़। आपको नीचे नोट कर लेना है बाढ़, ठीक ना। चलते हैं आगे बाबू, देखते हैं आगे क्या है अब। आगे है बाबू प्रश्न 1.2 रिक्त स्थान को भरिए बाबू। बोल रहा है बाबू प्रश्न 1.2 है रिक्त स्थान को भरने बोल रहा है बाबू, ठीक ना। तो आपको भरना है बाबू अब रिक्त स्थान को। जैसे कि बाबू पहला प्रश्न कह रहा है भूकंप एक आपदा है बाबू। किसका आपदा है? तो प्राकृतिक का आपदा है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे हम पहले लिख लिए, यहाँ पे खाली होगा बाबू, ठीक ना। यहाँ पे खाली होगा तो आपको ये बीच में प्राकृतिक लिख लेना बाबू, ठीक ना। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न उसी प्रकार दूसरा है बाबू, आपका यहाँ पे खाली होगा बाबू। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है आपने खास तरीके से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है बाबू। कौन लगाता है बाबू? तो वैज्ञानिक बाबू। कौन? तो वैज्ञानिक ही ना पहले पता लगाता है कि भूकंप कहाँ आने वाला है या फिर कहाँ आया है बाबू, ठीक ना, या कब आने वाला है। ये सब तो वैज्ञानिक ही पता लगाता है। तो आपको यहाँ पे वैज्ञानिक नोट कर लेना है बाबू, ठीक ना। उसी प्रकार प्रश्न प्रश्न तीसरा कह रहा है बाबू भूकंप आने पर बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए बाबू। क्या? तो जब भूकंप आता है ना उस टाइम बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए बाबू। आपको यहाँ पे बिजली नोट कर लेना है, ठीक ना। उसी प्रकार प्रश्न चौथा बोल रहे हैं बाबू भूकंप आने पर फर्श पर किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए बाबू। बोल रहा है बाबू अगर भूकंप आता है कभी तो आप मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाइए बाबू, ठीक ना। तो इसी प्रकार बाबू हमारा 1.2 रिक्त स्थान भरने वाला भी प्रश्न खत्म हुआ। अब चलते बाबू हमारा आगे बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक ना। तो अब इसी को देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा कि आपको भी देखने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक ना। तो बाबू ऊपर करते हैं। हाँ तो बाबू अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। ऐसा समझाने वाला पूरा यूट्यूब पर बाबू आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, ठीक ना। तो ऊपर करते हैं। अब है बाबू प्रश्न 2। प्रश्न दूसरा कह रहा है बाबू किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे बाबू, ठीक ना। बोल रहा है किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे, ठीक ना। तो उत्तर में लिखना है बाबू भूकंप, बाढ़, सूखा बाबू, ठीक ना। ये तीनों आपको नोट कर लेना है नीचे। अब है बाबू प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बाबू चित्र देखकर बताओ यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है। ये जो बच्चा ये जो दिया गया चित्र बाबू बोल रहा है ये किस आपदा से बचाव के लिए छिपा है नीचे बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है यह बच्चा भूकंप से बचाव की कोशिश कर रहा है बाबू। कहाँ से? तो भूकंप से बाबू, ठीक ना। ये नोट कर लेना है बाबू आपको अपना वर्कबुक में। उसी प्रकार प्रश्न चौथा कह रहा है बाबू जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से स्थानों की मदद लेना चाहिए बाबू? कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहिए बाबू? तो आप उत्तर में आपको नोट कर लेना है अस्पताल, पुलिस, दमकल बाबू। ये तीनों का आप
कहीं अगर आप मुसीबत में पड़े हैं तो इनका बाबू मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों जो है बाबू, अगर आप बीमार है बाबू तो आप अस्पताल का ले सकते हैं, अगर आप कहीं फंस गए या फिर आपको कोई पीछा कर रहा है बाबू तो, या फिर आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप पुलिस के ले सकते हैं बाबू। अगर और कोई दिक्कत है बाबू, आप तो किसी भी प्रकार, ये तीनों प्रकार में से कोई दिक्कत आपको हो तो आप मदद ले सकते हैं बाबू, ठीक ना। तो चलते आगे देखते हैं आगे क्या है अब। आगे है बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बाबू, भूकंप आने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? भूकंप आने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, तुरंत खुली जगह में चले जाएंगे, बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, घर के अंदर है तो किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाएंगे बाबू, ठीक है ना। आपको वर्कबुक में नोट कर लेना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है बाबू। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखें बाबू। तो आपको बाबू उत्तर में लिखना है, एम्बुलेंस का 108 लिख देना है बाबू, उसके बाद पुलिस 112 बाबू, ठीक है ना। नोट कर लेना है अपने बुक में बाबू। तो चलते आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बाबू? कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, खाने रहने व कपड़े की समस्या, फसलों का खराब हो जाना, जानवरों व लोगों के डूबने की समस्या। ये जब जो लिखा है बाबू, ये सब बाढ़ आने के बाद की समस्याएं हैं बाबू, ठीक है ना। तो आपको नोट कर लेना है बाबू। चलते आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भूकंप आने के बाद हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बाबू? कौन कौन सा करना पड़ता है बाबू? तो उत्तर में लिखना है बाबू, घरों व इमारतों को नुकसान, लोगों का दूसरी जगह पलायन करना, पिए जल की कमी और बीमारी का खतरा बाबू, ठीक ना। ये सब भूकंप आने के बाद समस्याएं, यही सब होता है बाबू, ठीक ना। ये सब समस्याएं भूकंप आने के बाद हमें बाबू सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं अगले, आगे देखते हैं क्या है बाबू। आगे है बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू। प्रश्न नंबर 9 ऊपर कर लेते हैं बाबू, देखने में कठिनाई हो रही होगी। प्रश्न नंबर 9 है बाबू, किसी भी आपदा के बाद जनजीवन को दोबारा दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बाबू? किसी भी आपदा के बाद जनजीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बाबू? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू, तत्काल राहत और बचाव कार्य, घरों, सड़कों, पुलों आदि को दोबारा तैयार करना और बिजली पानी की सुविधा करना बाबू, ठीक ना। तो चलते आगे देखते हैं क्या है। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके इलाके में अगर बाबू कभी भूकंप आ जाता है तो आप क्या करेंगे बाबू? तो उत्तर में लिखना है, घर के अंदर है तो किसी मजबूत मेज के नीचे छिप जाएंगे, घर के बाहर है तो खुली जगह में चले जाएंगे, बिजली के खंभे, तार और पेड़ों से दूर रहेंगे और स्थानीय सहायता केंद्रों को संपर्क करेंगे बाबू, ठीक ना। तो बाबू हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है बाबू, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।